फेरी वाला कबाड़िया डायरी के कागज़ों पर खाने की चीज़ रख कर दे रहा था। इत्तेफाक था कि मैं भी वहाँ पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र उस कागज़ पर पड़ी जिस पर एक दर्द भरी कहानी लिखी हुई थी। वह डरी सहमी सी मेरी ज़िंदगी में आई थी। कहती थी पति बहुत जालिम होते हैं। पहली रात में उसकी यह बात सुनकर बहुत हंसा। वह मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल है क्या? इतना क्यों हंस रहे हो? उसकी बात भी सच थी। मैं क्यों हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। उसका अंदाज इतना दिल फरेब था कि मुझे उस पर प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन ले। बाबा के कहने पर मैंने आपसे शादी तो कर ली, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, बाबा जी के पास। उसकी आंखों में न जाने कौन सा डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। फिर मुझे एक बात पता चली कि उसकी बड़ी बहन को उसके पति ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई और अब वह दिमागी मरीज़ है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी और दहेज के पैसे भी माफ़ कर दूंगी। बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय उसकी बेबसी। वह मेरी पत्नी थी। भला कोई अपनी हमसफ़र को मार सकता है? मैंने उसका हाथ पकड़ा और माथे को चूमा। मेरी गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको मैं? इधर आओ। उसका सर अपनी गोद में रखा और उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि उसकी उम्र 20 साल थी और मेरी 22 साल थी। हमारी शादी जल्द ही हो गई थी। उसको लूडो खेलने का बहुत शौक़ था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आइए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठा कर ले आती। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद भी उसको इनकार ना कर पाता। उसकी वह खुशी बता नहीं सकता मैं जब वह मुझसे जीत जाती थी। कभी वह जीत जाती, कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी। उससे मेरी और मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहे तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वह खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाए फिर भी वह भूखी मेरा इंतज़ार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पर सर रख लेती। बच्चों की तरह ज़िद्दी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता। फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे ज़िंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, ज़िंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है? ज़िंदगी के यह खूबसूरत पल भला स्वर्ग सा मज़ा कैसे ना देते? एक बार मैं किसी बात पर नाराज़ था। मैंने उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ वह बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसीलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझे कोई बात ना की उसने। मैं भी गुरूर में रहा था। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पर सर रखकर बैठ गई। मैं जानता था वह भूखी है, फिर भी मैंने उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज़ था। वो कुछ ना बोली। बर्तन उठाए किचन में रख कर आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। खामोश थी। कभी कभी नज़रें चुरा कर देखती मेरी तरफ। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश जोरों की थी। बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा भूखी सो गई थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वह सारा दिन मेरे लिए काम करती, एक रोबोट मशीन की तरह। मेरा हर आदेश मानती। भला उसकी एक छोटी सी गलती पर आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज़ थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक से खाती थी। मैंने उसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी।
पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया कि मुझसे नाराज़ है। करवट बदलने लगी। मैंने उसके चेहरे के दोनों हाथों से पकड़ लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, कानों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसकी नशीली आंखों से हीरे की तरह के आंसू बहने लगे। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूँ। सारा दिन आप बात नहीं कर रहे थे, मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे मैं नाराज़ नहीं हो सकती? बस मुझे डांट कर खुद को हीरो समझने लगे। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय, मैं कुर्बान हो जाऊँ उसकी मोहब्बत पर। उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़े, बात करते हुए मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल लाया। देखकर मुस्कुराने लगी। कब बनाई? मैं अपने हाथ से खिलाते हुए बोला, पागल, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ तुम्हारा। कभी कुछ कह दूँ तो नाराज़ ना हुआ करो। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो करता हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तो मेरा दिल भी तुम्हारे बिना नहीं लगता। वह सॉरी कहने लगी। उसकी हर अदा मेरी ज़िंदगी थी। यह एक पेज जिस पर किसी ने अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित किया हुआ था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह चाहत भरी दास्तान किसी कबाड़ी के पास कैसे। भला पैदल चलते हुए सोच रहा था, किसी की ज़िंदगी के हसीन पल किसी के लिए बस कागज़ का टुकड़ा है। काश मैं इस डायरी को पूरा पढ़ सकता, लेकिन कुछ किस्से अधूरे ही अच्छे लगते हैं।